अगर केक स्पंज में सोडे की स्मेल आती है, कस्टमर आपको बहुत कंप्लेन करता है या आपको बहुत ज़्यादा फील होती है, जो स्पेशल वीडियो ये आप देखें आपको ताकि पता चले। तो सबसे पहले ये है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर प्रोसेस क्या होता है, इसके अंदर चीज़ें शामिल की जिसमें बेकिंग सोडा भी होता है, इसके अंदर क्रीम ऑफ टार्टर भी होता है, मैदा भी होता है और भी चीज़ें डाल के ये बनाया जाता है। तो ये तो एक प्रॉपर चीज़ होती है, इसका तो कोई मसला नहीं। उसके बाद आता है ये बेकिंग सोडा और ये मीठा सोडा, इस तरह करके इसके अंदर फ़र्क है। तो जो सिर्फ मीठा सोडा जो होता है ना, वो हमारे और बहुत सारे कामों के लिए होता है, लेकिन वो स्पंज के अंदर डालने के लिए नहीं होता। स्पंज के लिए स्पेशल आता है बेकिंग सोडा, ये अलग से प्रोसेस किया होता है और ये अलग चीज़ है। इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है, तो ये ज़हन में रखें। और इसमें अगर आप मीठा सोडा फिर भी स्पंज के अंदर डालते हैं, तो उसकी जो नुकसान है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो अगर थोड़ा-सा ज़्यादा चल डल जाए, तो इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा फ़ील होती है और बड़ी अजीब-सी फ़ील होती है, एक। दूसरा, जितना बेकिंग सोडा स्पंज को फुलाता है, राइज़ करता है, उतना मीठा सोडा नहीं कर पाता, क्योंकि ये चीज़ उसके लिए नहीं है। और ये बेकिंग सोडा जो है, ये स्पेशली इसी काम के लिए है, ये स्पंज को ज़्यादा राइज़ भी करता है, उसको सॉफ्ट भी करता है और अगर ये थोड़ा बहुत ज़्यादा चला भी जाए स्पंज के अंदर, तो इसके अंदर ये स्मेल नहीं देता, तो कंप्लेंट बहुत कम हो जाती है और चीज़ अच्छी बन जाती है। ये 2 चीज़ें अलग-अलग हैं और इसको समझ के करें। और एक चीज़ और यहाँ मैं बता दूँ, अगर आप ये पूछते हैं कि किस कंपनी का बेकिंग सोडा ज़्यादा अच्छा है, अगर आप कराची से हैं तो ये बेकॉस से ले लें, ये मैं बेकॉस का इस्तेमाल करता हूँ, बेहतरीन रिज़ल्ट है। अगर आप कराची से नहीं हैं या फिर आप दूसरा कोई लेना चाहते हैं, तो फिर आप रोज़मोर का ले लें, रोज़मोर का बेहतरीन बेकिंग सोडा है। या फिर मदर चॉइस का भी ले लें, उनका भी बेकिंग सोडा बहुत अच्छा है। अगर आप ये पूछते हैं कि कितने स्पंज के अंदर कितना बेकिंग सोडा जाना चाहिए या बेकिंग पाउडर जाना चाहिए, अगर आप 100 ग्राम मैदा इस्तेमाल करते हैं तो 100 ग्राम मैदे में 1 ग्राम बेकिंग सोडा जाना चाहिए और 2 ग्राम बेकिंग पाउडर जाना चाहिए। ये हम इसको करते हैं ज़ीरो, और ये 1/4 इसका ये स्पून है, ये 1/4 है। तो 1 ग्राम अगर आप बेकिंग सोडा डालना चाहते हैं, तो ये 1/4 के अंदर आप डालेंगे, तो आपका 1 ग्राम सोडा चले जाएगा। बेकिंग सोडा किन किन स्पंज के अंदर इस्तेमाल होता है, ये सिर्फ उन स्पंज के अंदर इस्तेमाल होता है जिनके अंदर हमने दही, दूध, ये सारी चीज़ें इकट्ठी डाल के फिर उसको करना होता है। अगर आप बनाते हैं एग बेस स्पंज, जैसे अंडे, चीनी, मैदे वाला जो स्पंज होता है, वो अंडे पहले राइज हो जाते हैं तो उसके अंदर इसको डालने की ज़रूरत नहीं होती। या बटर बेस स्पंज, जैसे कि बटर, जैसे हम ड्राई फ्रूट, टी केक, आलमंड केक, इस तरह के जो केक है ना बनाते हैं, कि पहले चीनी और बटर को डाल के उसको बीट किया और उसके अंदर इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, उस वक्त बेकिंग पाउडर जाएगा। बेकिंग सोडा जो है इस्तेमाल किया जाता है कि जैसे कि हमने तेल भी डाल दिया, दही भी डाल दिया और मैदा भी, कोको पाउडर, सारी चीज़ें इकट्ठी करके हमने जो है ना वो बना लिया एक बैटर, जो ऑयल बेस्ड स्पंज कहलाता है। वो अगर हमने बनाया तो सिर्फ ये उस काम के लिए आता है, या फिर ये कुकीज़ वगैरह में डाला जाता है। तो और जिसमें आप बेकिंग सोडा जिस भी स्पंज के अंदर इस्तेमाल करें, आप उसके अंदर वनीला का फ्लेवर या जिस तरह का आप स्पंज बना रहे हैं, जैसे चॉकलेट बना रहे हैं, चॉकलेट फ्लेवर, या स्ट्रॉबेरी बना रहे हैं, या मैंगो बना रहे हैं, कोई भी ऐसा फ्लेवर बना रहे हैं, तो उसी स्पंज का फ्लेवर इसेंस लाजमी आप इस्तेमाल करें उसके साथ। ज़्यादातर वनीला ही यूज़ किया जाता है, और वनीला आप जो है ना, दो कंपनियों का पाकिस्तान में बेहतरीन है, एक यूरोप कंपनी का और एक बुश कंपनी का। इन दो कंपनियों का जो वनीला फ्लेवर है या और दूसरे तीसरे फ्लेवर हैं, इन दो कंपनियों को कोशिश करें कि आप इस्तेमाल करें। ये टिप है कि जैसे कि स्पंज बेक होके आता है, उस वक्त वो गर्म होता है, तो उसके अंदर तब तो स्मेल आ रही होती है, अंडे की भी आएगी, उसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सबकी स्मेल आ रही होती है। जैसे जैसे स्पंज ठंडा हो जाता है, वो स्मेल भी खत्म होने लग जाती है। फिर ऐसिंग जब करते हैं तो उस दौरान वो पूरी खत्म हो जाती है। उसके बाद भी फिर अगर आपको फील होता है कि स्पंज के अंदर सोडे की स्मेल आ रही है, कस्टमर आपको कंप्लेन करता है सोडे की स्मेल आ रही है, तो उसमें सबसे पहले आपने दो चीज़ें करनी है। एक तो वो आपने किसी और को भी चखाना है, 2-4 लोग और भी इसको चखें। और कस्टमर अगर कंप्लेन करता है, तो कस्टमर को भी कहें कि भई आप एक 2-4 लोगों को और भी दिखा दें। क्योंकि जहाँ तक मैंने नोट किया है, जहाँ तक मैंने महसूस किया, जैसे बहुत सारे लोगों को अंडे की स्मेल बहुत तेज़ आती है, इसी तरह सोडे की स्मेल भी बहुत सारे लोगों को बहुत तेज़ फ़ील होती है। तो ये आपने टिप लाज़मी करना। अगर आपको कुछ, आपके 20 कस्टमर हैं और 20 कस्टमर के बाद अगर कोई एक बंदा आपको कंप्लेन करता है कि आपके स्पंज के अंदर, केक के अंदर सोडे की स्मेल थी,
तो उसको इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। वही बात है कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही होती है। नेक्स्ट टाइम जब उनका ऑर्डर आए तो आप सोडा कम डाल के उनको आप ये केक बना सकते हैं। जितना आप सोडा कम डालेंगे उतनी क्वांटिटी फिर आप बेकिंग पाउडर बढ़ा देंगे। ये एक टिप है, लेकिन प्रॉपर आप इसको चला नहीं सकते, ये सिर्फ उस कस्टमर के लिए होगा।